हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पार्टनर की एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे अभी इस वक्त आपके पर्सन की एनर्जीज़ क्या है, उनके सबकॉन्शियस माइंड में क्या है और इमीडिएट एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है। तो शुरू करते हैं गाइज आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। सबसे पहले अपने पार्टनर को याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स ताकि ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जीज आप तक पहुंच सकें। कलेक्टिव रीडिंग है, जनरल रीडिंग है। जो बातें, जो सिचुएशन आपसे रेजोनेट करे उसे रखिएगा, जो ना करे उसे जाने दीजिएगा। वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में जानना हो तो डिस्क्रिप्शन में नंबर होता है। कमेंट सेक्शन में मैं कभी नंबर नहीं देती, डिस्क्रिप्शन में मेरा नंबर होता है और अबाउट में, तो आप वहाँ से नंबर लेके व्हाट्सअप कर सकते हैं। चलिए, 5 कार्ड्स एंजल्स। आज सावन का पहला दिन, महादेव हमें दर्शन दे दें। महादेव मेडिटेशन में है, जो मांगना है मांग लो। अच्छा एक और कार्ड। हाँ, लड्डू आ गए। लड्डू फ्री हैं इस समय। द फूल। लड्डू इस समय निद्रा में है। लड्डू ने कहा मम्मी मैं ही आ जाता हूँ। चलिए, साइन की बात करें तो यहाँ पर है कन्या राशि, मीन राशि, मिथुन राशि, तुला राशि, मेष राशि। इंग्लिश में वर्गो, पाइसेस, जेमिनाई, लिब्रा, एरीज। आपके पार्टनर का सन साइन, मून साइन या असेंडेंट हो सकता है। एनर्जी की बात करें तो ऐसा लग रहा है जैसे इस वक्त आपके पार्टनर साइलेंट जोन में है, बिल्कुल साइलेंट। किसी से बात करने का मन नहीं कर रहा, किसी से मिलने का मन नहीं कर रहा, किसी की शक्ल देखने का मन नहीं कर रहा, बिल्कुल शांत। इनको शांति चाहिए। ये डिस्कस भी नहीं कर रहे किसी से। इनको ऐसा लग रहा है कि मुझे शांत रहने दो, मुझे खुद ही करना है, तो मैं खुद ही सोचूंगा, खुद ही समझूंगा, खुद ही एक्शन लूँगा या लूँगी। हालांकि इस टाइम पे मजिशियन के साथ लवर्स आया है, तो दे आर मैनिफेस्टिंग यू। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आपको बहुत ज़्यादा याद कर रहे हैं। कुछ कार्मिक ट्रिगर्स भी इनको मिले हैं, क्योंकि करंट एनर्जी में एम्परर के साथ जस्टिस आया है। जैसे एक राजा होता है जिसके हाथ में होता है न्याय करना या अन्याय करना, तो इन्हें ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ न्याय हुआ नहीं है, मेरे साथ अन्याय हुआ है और अब मुझे अपना न्याय खुद ही करना होगा। ये वाली सिचुएशन है ज़्यादातर लोगों के पार्टनर की। लेट्स क्लैरिफाई ऑल द कार्ड्स। हर्मिट, टावर, सक्सेस, एम्परर। मैंने अभी आपसे क्या कहा? यहाँ पर देखकर मैंने आपसे कहा कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, न्याय नहीं हुआ है, इसलिए मैं अपनी मर्जी चलाऊंगा या चलाऊंगी। एंड वी हैव गॉट द सेम कार्ड, वी हैव गॉट टावर विद एम्परर। जो भी अथॉरिटी फिगर है, जो भी राजा है आपके पार्टनर की लाइफ में, चाहे उनकी माँ हो, उनके पिता हो, उनके लाइफ में कोई अदर पर्सन हो जो डोमिनेट करता है, वहाँ पर इनको धोखा मिला है, वहाँ पर इनको एक तगड़ा ट्रिगर मिला है, जिसके बाद अब ये अपनी सक्सेस को अपने बलबूते पे ही अचीव करने की ठान रहे हैं। दे आर मैनिफेस्टिंग दैट। मैजिशियन, हर्मिट के बाद मैजिशियन आया है। मैजिशियन को हर्मिट ने क्लैरिफाई किया है आपके पार्टनर साइलेंट जोन में है। इस टाइम पे कोई इनको डिस्टर्ब ना करे, बिल्कुल अकेला रहना चाहते हैं, किसी से बात नहीं करना चाहते। हर्ट है बहुत ज़्यादा, और क्योंकि ये हर्ट है, ये खुद को प्रिपेयर कर रहे हैं उन लोगों से दूरी बनाने की जो लोग इनको तकलीफ़ देकर खुश हैं। द लवर्स, द लवर्स को
मैरिज ने क्लैरिफाई किया है आपके पार्टनर इतना स्ट्रेंथ इकट्ठा कर रहे हैं कि थर्ड पार्टी और आप में से आपको चूज़ कर सके, इस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से निकल सके। अरे बाबा रे बाबा, ऐसे मत गिरा करो यार। एम्परर, आपके पार्टनर ने बात की है उन लोगों से जो लोग इनकी लाइफ में डोमिनेट करते हैं या करती हैं। बहुत सोच समझ के बात की थी, बट सामने से रिज़ल्ट ज़ीरो निकला। सामने से रिज़ल्ट ज़ीरो का मतलब इंतज़ार इंतज़ार इंतज़ार, नो निष्कर्ष, नो रिजल्ट्स। कहीं ना कहीं वेटिंग की एनर्जी दिख रही है। जस्टिस, नाराज़गी है आपके पार्टनर की एनर्जी में, ज़िद है कि मैं खुद ही करूँगा या करूँगी जो मुझे करना है अपनी लव लाइफ को लेकर। मैं अपनी लव लाइफ में इनजस्टिस नहीं कर सकती या नहीं कर सकता। वी हैव डेविल विद 2 of Cups, द फूल। द फूल को द फूल ने ही क्लैरिफाई कर दिया विद मून, और फूल के नीचे क्या है? जजमेंट। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर लड़ाई कर रहे हैं, इमोशनली काफ़ी अपसेट होकर निकलेंगे बाहर। ऑब्वियसली जब इंसान अपने बलबूते पर कुछ शुरू करने जाता है, किसी से सपोर्ट की उम्मीद करता है बट सपोर्ट नहीं मिलता है, तो इंसान दुखी होता है। तो इमोशनली दे आर फीलिंग वेरी अपसेट, वेरी लो, बट अपने आप को कंट्रोल कर लेंगे, ऐसी वाइब्रेशंस हैं यहाँ पर। तो ये करंट एनर्जी है इस वक्त आपके पार्टनर की। करंट फीलिंग्स, कोई चाय पिला दो यार, मेरा सर दुख रहा है। आज हम भीग गए हैं बहुत तगड़ा। गए थे अपने नई साइट पे जहाँ पर कंस्ट्रक्शन चल रहा है। कहाँ गया मेरा दूसरा फ़ोन? मैसेज करके चाय बनवाएंगे हम, नहीं है यहाँ पे। जैसे प्रिंसिपल लोगों के ऑफिस में घंटी रहती थी ना, उसको दबाओ, मज़ेदार था। जब मैं छोटी थी तो अपने प्रिंसिपल के ऑफिस में जाती थी, अक्सर ही मुर्गी बनी रहती थी। मुर्गा कहाँ से बनूंगी? तो हम लोग की क्लास सबसे बदमाश क्लास थी, और हम लोग को अक्सर ही प्रिंसिपल के ऑफिस के सामने मुर्गा बनाया जाता था, क्लास में भी नहीं, मुर्गा मुर्गी जो भी। तो हम लोग इतने दुष्ट थे कि हम लोग उनके ऑफिस के सामने भी कुकड़ों को बोलते थे कि जब बना ही रहे हो तो अच्छे से आवाज़ भी निकालें फुल फॉर्म में। इतना डिस्टर्ब करते थे कि वहाँ भी पिटाते थे। पूरा हमारा सी सेक्शन ही बर्बाद था। उसके बाद जब लास्ट पीरियड में मुर्गा बनते थे तो अपना बैग धीरे धीरे 2-2 लोग जा के अपना बैग लाद के बैठते थे, ताकि छुट्टी हो तो सबसे पहले हम ही लोग निकले। इतने नालायक थे हम लोग। तो मुझे याद आ रहा है, वहाँ एक घंटी रखी रहती थी प्रिंसिपल के टेबल पे। तो प्रिंसिपल क्या जाए जानबूझ के बजाए उसको। डर नाम की तो चीज़ ही नहीं थी। ये प्रिंसिपल पटक के मारेंगी। लतखोर थे, लतखोर। वही घंटी की याद आ रही है आज मुझे। घंटी बजाओ। हम सब लोग फ़ोन पे इतना डिपेंडेंट हो गए हैं, घंटी से काम चलाएंगे। अब खरीदते हैं हम खोज के घंटी। करंट फीलिंग्स एंजल्स, प्लीज़ हमें बताएं वर्तमान भावनाएं मेरे व्यूवर्स को लेकर। दिल थाम कर बैठे हैं भाई। आपके पार्टनर क्या मैसेज करेंगे? दिल थाम के बैठे हैं तो नहीं करेंगे, बट अभी कुछ प्रॉब्लम है आपके पार्टनर। अगर आपके पार्टनर नो कांटेक्ट में हैं
तो कोई ना कोई फिनेंशियल प्रॉब्लम ज़रूर है जिसकी वजह से ये अपसेट है, बट दिल में सिर्फ आप है। एक्शन लेंगे, सन की एनर्जी है, आने वाले समय में कोई गुड न्यूज़ भी आपको मिलेगी। आपके बैलेंस की, आपके पेशेंस की बड़ी तारीफ़ करेंगे आपके पार्टनर। इनकी फीलिंग्स में ये चीज़ें हैं कि मुझे एक ऐसा पार्टनर मिला है या मिली है जो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करती है या करता है, और उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे पास पैसे हैं या नहीं हैं, मेरे पास लग्जरी है या नहीं है, मैं बस उससे बात कर लूँ, उसे देख लूँ, उसको कुछ 2-4 अच्छे वर्ड्स बोल दूँ, उतने में ही खुश हो जाता है। तो ऐसे व्यक्ति को जो इतना भोला है या भोली है, उसके अंदर सब्र अगर है, तो वैसे पार्टनर को कौन खोना चाहेगा? आप खोना चाहेंगे कभी? बताइएगा कभी कि आप ऐसे व्यक्ति को अपनी ज़िंदगी से हारना चाहेंगे जो व्यक्ति आपसे इतना प्यार करता है। तो ऑब्वियसली आप इनसे इतना प्यार करते हैं, इसलिए ये भावनाएं निकल कर आई हैं। कितना पेशेंस एंजल्स, मेरे व्यूअर्स को अभी और कितना पेशेंस रखना होगा। आपके पार्टनर पॉसिबिलिटीज़ निकाल रहे हैं, तो थोड़ा सब्र रखिए, कोशिश कर रहे हैं। क्या इस कोशिश में सक्सेसफुल होंगे, यूनियंस होंगे? आई माँ, बिल्कुल होंगे भाई। एक्शन की एनर्जी आ गई, काला सफ़ेद घोड़ा मूवमेंट को दर्शा रहा है यहाँ पर, और विज़न भी क्लियर होगा। अगर आपके पार्टनर अभी आपको सिलेक्ट नहीं कर रहे ना, अगर आपको रिजेक्ट करके किसी और को प्रायोरिटाइज़ कर रहे हैं, या विज़न क्लियर नहीं है, आपको ऐसा लगता है आपके पार्टनर के आंखों पर पट्टी बंधी है, पता नहीं कब हटेगी, इन्हें थर्ड पार्टी का असली चेहरा दिख ही नहीं रहा है, आपकी असलियत नहीं समझ में आ रही है कि आप इनसे कितना प्यार करते हैं, तो वो सब कुछ क्लियर होगा। क्या एक्शन लेने वाले हैं इस जर्नी में? नेक्स्ट लेवल पे जाएंगे आप लोग। एक सॉलिड कमिटमेंट की वाइब्स हैं। तो जिस भी जर्नी में है आप, कार्मिक, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, जिस भी जर्नी में है उसमें एक लेवल हाई। क्या अभी मिस कर रहे हैं आपके पार्टनर आपको? आय हाय, इतनी प्यार भरी आंखों से देखेंगे तो ऑब्वियसली आपकी नाराज़गी दूर हो जाएगी। चाहे आपका पार्टनर लड़का हो या लड़की हो, भगवान ने दोनों दिया है ताकि लड़कों को ये ना लगे कि ये कौन देख रहा है अभी थोड़ा सा इनडिसाइसिव है, बिकॉज़ बहुत सारे एनिमीज़ हैं आप दोनों के, बहुत सारे लोग जेलस हैं, बहुत सारे लोग ऑब्स्टिकल्स क्रिएट कर रहे हैं, बट प्यार बहुत है, मिस बहुत कर रहे हैं आपको। सो आज मैंने पूछ के लिया है कार्ड्स, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्लैरिटी मिले और मेरे लिए भी आसानी हो जाती है। नेक्स्ट एक्शन, नेक्स्ट एक्शन। एम्प्रेस जी, क्या हालचाल है आपके? सबसे पहले जो नो कांटेक्ट में हैं उनका बता दें। नो कांटेक्ट वालों का बताएं। वेटिंग गेम, कभी तो अच्छे अच्छे कार्ड्स दे दो एंजल्स। सब्र रखना है, सब्र, पेशेंस 2 नंबर है। जिनको अभी तक कॉल मैसेज नहीं आया है उनको अभी वेट करना पड़ेगा। हार्ट टेक एंड लॉस, यूनिवर्स, 334 कितना वेट एंजल्स? अभी आपके पार्टनर आपसे जानबूझ के डिस्टेंस बना रहे हैं। क्या वापस आएंगे या नहीं आएंगे? आएंगे, होप है। 1-2 दिन में भी काफ़ी लोगों के पार्टनर आ जाएंगे। कुछ लोगों के सब्र रखने को बोला जा रहा है, तो 8 नंबर है, 2 नंबर है। जब भी ये रीडिंग आपके सामने आएगी उसके बाद कम से कम 2 हफ्ते, अगर बहुत लंबा सेपरेशन रहा है तो आएंगे ज़रूर। होप की एनर्जी है, सो इस एनर्जी से आप उम्मीद रख सकते हैं आएंगे ज़रूर। एक नई शुरुआत भी होगी आपके साथ फिर से।
लेकिन अभी ये जानबूझकर इग्नोर कर रहे हैं। जैसे इनको पता है कि आप याद कर रहे हैं, इनको पता है कि आप इमोशनली इनसे बहुत अटैच्ड हैं, इनको पता है कि इन्होंने आपको बहुत तकलीफ़ दी है, उसके बावजूद मुंह फुलाकर बैठे हुए हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं? कर्मा है आप लोगों का, ये अकेलापन भोगना लिखा है आप लोगों की लाइफ में। सो ये कोई ख़त्म नहीं कर पाएगा जब तक ये कर्मा रिलीज़ नहीं होगा। सो सबको फेस करना पड़ता है डार्क नाइट ऑफ द सोल। कोई ना कोई ऐसा वक्त ज़रूर आता है जहाँ पर आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़े। कोई ना कोई हो गया था मेरे मुँह से, ना कोई। जो लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए बातचीत रहेगी, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आएगी। ये भी साइलेंट जोन में जाने वाले हैं, कोप भवन में। हाँ, ब्लॉकेज थोड़ा इफेक्ट करेगा। सोलर प्लेक्सस 369 है, कोई विश है तो मांग लीजिए। थोड़े टाइम के लिए आपके पार्टनर की एनर्जी लो रहेगी, स्पेशली 6 घंटे से लेके 24 घंटे या मैक्सिमम 60 आवर्स तक थोड़ा खतरा है। उसके बाद चीज़ें ठीक हो जाएंगी। किससे मूविंग ऑन? शादी की कमिटमेंट से मूविंग ऑन, नई शुरुआत से मूविंग ऑन, पॉजिटिव मूवमेंट से मूविंग ऑन। मतलब ये भागने की एनर्जी में है इस वक्त। तो अगर आपके पार्टनर इस रीडिंग को देखने के बाद सडनली इग्नोर करने लगें, ब्लॉक करने लगें, नो कांटेक्ट में चले जाएं, साइलेंट हो जाएं, तो उनको जाने देना, पकड़ना मत। थोड़े टाइम के बाद फिर से वापस आएंगे। कैसा मेंटल कॉन्फ्लिक्ट रहेगा इनको? कार्मिक साइकिल्स की तरफ से ट्रिगर दिख रहा है। कैसा है ये कर्मा? आपको सफरिंग देने का कुछ कर्मा है यहाँ पर। थोड़ा टाइम आपको सफरिंग मिलेगी इनसे लव लाइफ में, या फिर साथ होते हुए भी आइसोलेटेड फील कराएंगे। तो इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं है, आइसोलेटेड फील कर लो, लड़ाई वड़ाई मत करना, ठीक है। 6 घंटे से लेकर 60 आवर्स तक थोड़ा ज़्यादा सतर्क रहिए जो लोग कांटेक्ट में हैं। एंजल्स क्या बताना चाहते हैं इस वक्त? अभी नॉट द राइट टाइम। अभी बिल्कुल भी सही समय नहीं चल रहा। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऑब्स्टिकल्स आ सकते हैं सडनली। तो इस टाइम पीरियड में किसी की मदद लेनी हो मदद लीजिए, या शांति बनाए रखें, पेशेंस रखें। इस समय ना रिश्ता ख़त्म करने का डिसीजन लें, ना मूव ऑन करने का डिसीजन लें। शांति से पड़े रहें, एकदम मगरमच्छ की तरह, जैसे वो पड़ा रहता है, बिल्कुल आराम से आंखें बंद करके। इस वक्त अपनी बाकी एरिया ऑफ लाइफ में ज़्यादा फोकस करें, वहाँ पर अपॉर्चुनिटीज़ फाइंड आउट करें। आने वाले फ्यूचर में सब कुछ ठीक हो जाना है। अभी थोड़े टाइम के लिए एनर्जी थोड़ी सी हैवी दिख रही है मुझे। विल टेक 2 more कार्ड्स। आज हम लेंगे सावन के पहले दिन बाबा भोलेनाथ बम बम भोले। 2 कार्ड, 3 कार्ड। मैंने डिवाइन साइंस पर वीडियो बनाई थी, कैसी लगी आप लोगों को? सब ने देखी या नहीं देखी? 1 हफ्ते पहले डाली थी, एटलीस्ट प्लेलिस्ट में होगा, मिस्टिकल एक्सपीरियंस वाले। किसी ने नहीं देखी है तो देखो, और जिन्होंने देखी है कमेंट सेक्शन में बताओ कैसी लगी आपको। ऐसी और वीडियोस चाहिए तो टॉपिक बताओ, मैं बनाऊंगी आपके लिए। गंगा, डिवाइन इंटरवेंशन, डमरू, चेंज, डिलेज, वेट फॉर द राइट टाइम। मैंने कहा ना, नॉट द राइट टाइम। देखो यहाँ से आया नॉट द राइट टाइम, और भोले बाबा ने आपको क्या कहा है? थोड़ा डिले होगा, वेट फॉर द करेक्ट टाइम। सही समय का इंतज़ार कीजिए, समय से पहले कुछ नहीं होने वाला। सो द टाइम इज़ नॉट सुटेबल फॉर यू राइट नाउ। अवॉइड स्टार्टिंग एनीथिंग न्यू एंड डू नॉट फुल इन एनी आर्ग्यूमेंट। कहीं भी किसी आर्ग्यूमेंट, डू नॉट फॉल इन एनी आर्ग्यूमेंट। बहुत दूर रखा है ना, आंखें ख़राब हो रही हैं, बुढ़ापा आ रहा है मेरा।
सो यहाँ पर मैंने कहा था नॉट द राइट टाइम, डोंट स्टॉप। मैंने आपसे कहा कि कोई भी डिसीजन इस टाइम में मत लेना, और यही पहला कार्ड भी आपको बता रहा है कि डो नॉट फॉल इन एनी आर्ग्यूमेंट, एंड इस टाइम पे कुछ नया शुरू करने का मत सोचो, न मूव ऑन करने का सोचो, न नई शुरुआत करने का सोचो, पड़े रहो ऐसी मगरमच्छ की तरह। चेंज आने वाला है, आने वाले समय में एक बड़ा चेंज आएगा, तो उस चेंज के लिए अपने आप को प्रिपेयर रखो, ये आपको कहा जा रहा है। यहाँ पर मैसेज है, प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द इमिनेंट विंड्स ऑफ चेंज नोइंग दैट इट मे ब्रिंग बोथ फेवरेबल एंड अनफेवरेबल आउटकम। ज़रूरी नहीं कि ये चेंज पॉजिटिव ही होगा, नेगेटिव आपको दिखने में नेगेटिव लग सकता है, बट इट इज़ एन इनस्केपेबल रियलिटी से आप भाग नहीं सकते। अगर आपको वो कर्मा फेस करना लिखा है तो यू हैव टू फेस दैट चैलेंज, अदरवाइज उसी चीज़ को फेस करने वापस आना पड़ेगा। तो आप इससे भाग नहीं सकते, भागने की कोई चांस ही नहीं है। यू हैव टू फेस दैट कर्मा। वो चेंज आपकी लाइफ में आएगा ही आएगा, भले वो आपको फेवरेबल लगे या अनफेवरेबल लगे। ये एनर्जी है, और ये 8 पोर्टल के पहले ये एनर्जी शुरू हो जाती है। और लास्ट में है डिवाइन इंटरवेंशन। इस समय अगर आप लॉर्ड शिवा की उपासना करते हैं तो आपकी लाइफ में जो भी डिज़ास्टर, जो भी प्रॉब्लम्स आने वाली हैं, वो कन्वर्ट हो जाएंगी आपके फेवर में, कहीं भी आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो मतलब बड़े से बड़ी विपत्ति भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। इस टाइम पे गंगा जी में जाकर दिया जलाएं, साड़ी अर्पित करें, गंगा जी में स्नान करें या आचमन करें, और भगवान भोलेनाथ पर गंगा जल चढ़ाएं। इससे शुभ कुछ है ही नहीं। सावन में यही करिए, घर में करिए, मंदिर में करिए, कहीं भी जाकर करिए, बट करिए ज़रूर। सो ये थी गाइज अभी इस वक्त की एनर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।